स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये एक और टाइप है टेस्ट की। तो ये क्या होती है, इसको ज़रा देख लें कि ये पहले फिगर को देखें। फिगर में आपको क्या लग रहा है, देखें ना, देयर आर 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स और वो तीनों की आपको नज़र आ रहा है, जो एक नज़र आप देखें कि तीनों डिफरेंट हैं, बट इनकी ये जो जिस पे ये काम कर रहे हैं इसको ज़रा आप देखें तो ये आपको बिल्कुल लगेगा कि जैसे सिमिलर है। ठीक है, यही स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। वो क्या होता है जी कि वो सिमिलर है, रिक्वायर्स ऑल टेस्ट टेकर्स टू आंसर द सेम क्वेश्चंस, इट इज़ सिमिलर फॉर ऑल। और फिर उसके ये है कि जो या तो वो वाले क्वेश्चंस या अगर किसी क्वेश्चन बैंक से भी वो उठाए गए हैं तो वो भी सबके लिए सिमिलर होगा। अगर वो पेपर सेटर लेट्स से कि ये 200 क्वेश्चंस को कंसिडर कर रहा है तो वो उन्हीं 200 के लिए में से उसने दो पेपर बनाने हैं तो वो 2 पेपर उन्हीं 200 में से बनाएगा। ये नहीं हो सकता कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाते हुए वो इस सेक्शन के लिए तो बना दे इस वाले 200 में से और इस सेक्शन के लिए वो कोई और 200 उठा ले। नो, सिमिलर क्वेश्चंस होंगे और सिमिलर वो क्वेश्चन बैंक होगा जिसमें से कि वो पिक किए गए हैं। तो इसमें उसके बाद एक और चीज़ ये है कि उसने स्कोरिंग भी सिमिलर उसकी होनी है। किस तरह सिमिलर होगी, देखिए फॉर इंस्टेंस आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और लेट्स सपोज कि उसके 2 पार्ट्स हैं। अब 2 पार्ट्स जो हैं उसके पार्ट 1 के अगर 5 मार्क्स हैं तो पार्ट बी के उसके 10 मार्क्स हैं। नाउ दिस इज सिमिलर फॉर एवरीवन, क्वेश्चन इज सिमिलर एंड डिवीजन ऑफ मार्क्स इज ऑल्सो सिमिलर। वो ये नहीं है कि जो इस सेक्शन में बैठे हुए हैं उनके लिए तो पहला जो था वो 5 मार्क्स का था और इसके लिए 20 मार्क्स का हो गया। नो, ऐसे नहीं होता, वो सब के लिए एक जैसा होता है और उसके लिए फिर हम क्या अचीव करते हैं उससे हम उससे कंपैरिजन करते हैं। सो क्या कंपैरिजन करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस का। ऑब्वियसली हमें तभी पता चलेगा ना अगर वो सब के लिए सिमिलर है कि ये ए ग्रेडर है, ये बी ग्रेडर है और ये बच्चे बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर पाए। अगर वो टेस्ट सब के लिए सिमिलर होगा, अगर उसमें डिफरेंस आ जाएगा, उसकी स्कोरिंग में डिफरेंस आ जाएगा तो फिर वो आप उसमें कैसे कंपेयर उनको कर पाएंगे और कैसे आप उनकी असेस कर पाएंगे। उसमें स्कोरिंग में फ़र्क कहाँ आना है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। कि अगर आपकी एक ग्रेडर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली उसके 80-85% होंगे और अगर दूसरे ने ज़रा डाउन किया है तो वहाँ से आपको फिर कंपेयर करने की आप पोजीशन में जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन ही ऊपर नीचे का पूछ रहे हैं या आप डिफरेंट स्कोरिंग कर रहे हैं पहले ही तो उसमें आप फिर कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसी बात को ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, इसके साथ अब आप लिंक करें कि जो नॉर्मली आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। आपके एनुअल पेपर हुए और वो जो आज इंग्लिश का पेपर है, दिस इज सिमिलर फॉर दिस सेक्शन, दिस इज सिमिलर फॉर दिस सेक्शन ऑल्सो। अगर आपका मैथ का पेपर है तो वो भी, या इवन कम चले हम एक क्लासरूम की ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो एक अगर 40 स्टूडेंट्स आर सिटिंग तो एवरीबडी इज हैविंग द सिमिलर पेपर, सो इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। फिर आप इसको पीछे कनेक्ट कीजिए, जब हम इंटरव्यूज़ पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात कर रहे थे कि वो सिमिलर सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होती है जो कि सबके पूछी जाती है, तो वो भी फिर स्टैंडर्डाइज्ड हो गया ना। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी स्टैंडर्डाइज्ड होता है। स्टैंडर्डाइज्ड को हमेशा आपने याद रखना है, विच इज़ सिमिलर फॉर एवरीवन। और जितने भी टेस्ट टेकर्स हैं या उन्होंने या जितने पेपर देने वाले हैं, टेस्ट देने वाले हैं, उन सब ने वो पेपर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और वो सब के लिए सिमिलर होते हैं। स्कोरिंग का स्टैंडर्ड सब के लिए सिमिलर होता है क्योंकि उनका मकसद क्या होता है, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर द परफॉर्मेंस। ओके, इनकी बेहतर थी, इनकी नहीं बेहतर थी, और हम तभी कर पाएंगे इफ़ हमारा पूछने का तरीका जो है और वो जो एक टूल है वो सब के लिए सिमिलर है। अगर वो डिफरेंट हो गया तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहले डिफरेंस आ गया, तो फिर आप कंपेयर तो नहीं कर सकते ना परफॉर्मेंस। तो उसको कंपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि वो हमारा सिमिलर हो। तो स्टैंडर्डाइज्ड को आप सिमिलर से ज़हन में रखिए।